शब्द आपके पास लेके आ रहा हूँ, धोती, पोथी और पगड़ी। धोती मतलब वस्त्र, कैसा बाना आप पहनते हैं, अपने निकटतम संबंधी से मिलने जाते हैं तो ऐसे ही चले जाते हैं कैजुअल में। वस्त्र बदलने की बात आपके मन में नहीं आती है, क्यों? क्योंकि आप किसी निकटतम व्यक्ति के पास जा रहे हैं, आप किसी ऐसे के घर जा रहे हैं जब मन की बात होने वाली है। लेकिन जैसे ही आप वो क्षेत्र बदलते हैं, थोड़ा सा जो मन के आपके निकट नहीं होगा, जहाँ थोड़ी औपचारिकता में आपको जाना पड़ेगा, जहाँ थोड़ा सा मन के दूर होगा वो व्यक्ति, अभी ताज़ा ताज़ा रिश्ता बना होगा, आपको लगेगा वस्त्र बदलने चाहिए। वो लोग क्या कहेंगे मेरे वस्त्रों को देख के? अच्छा अच्छा अच्छा, क्योंकि आपके वस्त्रों को देख के वो आपके लिए एक जजमेंट करते हैं वो, तो आप वस्त्र बदलना चाहेंगे। लेकिन आप ठीक तीसरे किसी वर्ग, ऐसे वर्ग के पास, ऐसे वर्ग के व्यक्ति के पास जाएं जो आपके कार्यक्षेत्र का बॉस होगा या कोई समाज में प्रतिष्ठित व्यक्ति होगा, वहाँ तो आपका अलग ही अदब होगा जाने का। तो ये कब से सोचने लग गए कि हमारे वस्त्रों से हमारा आंकलन किया जाएगा, हमारा परीक्षण किया जाएगा। और जब आप भी किसी का परीक्षण वस्त्रों से करेंगे तो इसका मतलब दोनों ही व्यक्ति अपने मन के अंदर अपनी सतह पर जीने वाले नहीं हैं, वो केवल समाज की ऊपरी सतह से प्यार करते हैं। मैं अच्छे वस्त्रों की बुराई नहीं कर रहा हूँ, अच्छे वस्त्र पहनने के लिए मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन वस्त्रों का चयन केवल संबंधों के आधार पर किया जाए, ये अच्छी बात नहीं है। इट मीन्स कि आप अपने व्यक्तित्व को धूमिल कर रहे हैं। एक भूल मैं उम्र भर करता रहा, धूल मेरे चेहरे पे थी, मैं दर्पण को साफ करता रहा, ऐसी भूल से बाहर आया। ये सब बातें थी आपके साथ धोती की, वस्त्र की। दूसरी बात मैं कहना चाह रहा हूँ आपसे पोथी की। पोथी मतलब ज्ञान, पोथी मतलब ज्ञान, पोथी मतलब कि एक ऐसी नॉलेज, एक ऐसी इंफॉर्मेशन जो अपने किताबों से ले ली है। हमारे पास, हमारे दिमाग में जो भी है वो इंफॉर्मेशंस हैं, वो बुक्स से पढ़ी हैं हमने, गूगल से पढ़ी हैं, गूगल बाबा से पढ़ी है हम लोगों ने। वो हमें ग्रेजुएट बन गए, पोस्ट ग्रेजुएट बन गए, लेकिन हमारे पास अपना ज्ञान नहीं है, उधार का ज्ञान है। मैं अगर आपसे आज बात करूं तो मुझे बात करते हुए इसलिए हर्ष हो रहा है, मैं इसलिए मेरा मन आह्लादित है कि यहाँ बैठे आसपास के लोगों ने मुझे प्रेरित किया दोबारा बोलने के लिए, और जो मैंने जीवन में अनुभव किया वो उपनिषदों की बात को और जीवन के अनुभव को दोनों को तोलने के बाद आप तक पहुँच पा रहा हूँ मैं। मेरी खुद की बात है ये, खुद की मतलब जो परमात्मा ने मेरे अंदर अपने किरणों को बरसा के एक प्रेरणा का स्रोत मुझे बनाने का प्रयास किया। मैं नहीं जानता मैं कितनी प्रेरणा दे पा रहा हूँ, लेकिन कुल मिला के मैं बात कर रहा हूँ पोथी की। पोथी मतलब ज्ञान, और ज्ञान मतलब अहंकार। वास्तव में ज्ञान शब्द से ज़्यादा अच्छा शब्द है विवेक। अगर आप किसी को आशीर्वाद देना चाहें तो आशीर्वाद देना चाहिए विवेकवान बने, श्रद्धावान बने। हम कहते तेरी जॉब लग जाए, तेरा ये काम हो जाए, तेरा इंटरव्यू सफल हो जाए, ये आशीर्वाद नहीं है। आप विवेकवान बने, आप श्रद्धावान बने। तो इस पोथी से भी हम लोगों ने बहुत अहंकार को जन्म देके अपने आप को निम्न स्तर का बना लिया। मेरी आपसे प्रार्थना कि पोथी प्राप्त करने के बाद, ज्ञान प्राप्त करने के बाद किसी संत के पास या किसी ऐसे पंथ मतलब मार्ग, ऐसे पंथ पर चलें जिसमें कोई बड़ा व्यक्ति चला हो। आपके जीवन का मार्ग किसी बड़े व्यक्ति को आदर्श मान के होना चाहिए, ना कि पोथी से आप अहंकार बन के अपने जीवन को जिए। तो धोती पहला शब्द हुआ, पोथी दूसरा शब्द हुआ, और तीसरा शब्द है पगड़ी। पगड़ी तो बहुत बड़ा शब्द है। पगड़ी का मतलब कि रविंद्रनाथ टैगोर की एक पंक्तियां हैं कि मैं तुझसे मिलने घर से अकेला ही आया था, गर्भ में न जाने कौन सुनसान अंधेरे में मेरे साथ चल पड़ा। मैं डरा, मैं घबराया, सोचा कि विपदा टल गई। पीछे मुड़ के देखा, मेरे साथ चल रहा था, धूल में धुआं उड़ाए विलक्षण चंचलता लिए मेरे साथ चल रहा था। और एक बात टैगोर ने लिखी, मेरे शब्दों में स्वर बन के उतर जाया करता था और मेरी कुर्सी पे मुझसे पहले बैठ जाया करता था। जानते हैं कौन है वो? मेरा अहंकार। उस अहंकार के साथ तेरे मंदिर के द्वार तक आने में मुझे आज भी लाज आती है। सच मान, तुझसे मिलने में घर से अकेला ही आया था। ये पगड़ी की हालत हो गई है। ये जो पगड़ी हम लिए घूमते हैं अपने पद प्रतिष्ठा की, प्रचार प्रसिद्धि की, पोथी पंथ की, शब्दों की, सिद्धांतों की, संप्रदायों की, इतनी खूंटियों से बंधे होने के बाद उस पगड़ी को सिर पे रख के हम चलते हैं, ऐसा लगता है कोई बड़ा आदमी चल रहा है, पीछे बच के चलो उससे। ऐसे व्यक्ति से बच के प्रणाम करके निकल जाया करो साइड में। तो प्लीज इस प्रकार की पगड़ी अपने सिर पे रख के मत चला करो, मत चला करो। और कबीर और रहीम ने एक जगह कहा भी है कि प्रेम गली बड़ी सांकरी, या में दो न समाई, कठिन जो चलत पीपलिका, लोग लगावत बैल। इतनी बड़ी पगड़ी सिर पे लगा के प्रेम गली में जाओगे तो प्रेम कर नहीं पाओगे। और प्रेम नाम है अपने आप को इस सृष्टि के प्रति समर्पित कर देने का, और जिसके सिर पे पगड़ी हो वो क्या समर्पण करेगा। तो इन तीन शब्दों से मैं अपने जीवन को और आपके जीवन को हल्का बनाने का प्रयास करना चाह रहा था। मैंने अपनी बात कही। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे।
सभी श्रोतागणों के हृदय में बैठे प्रभु प्रेम को नमस्कार।